Beta, are you able to see this? Yes, ma'am. Okay. The question is which of the following are quadratic equation? ठीक है, आपको चेक करना है इसमें से कौन क्वाड्रेटिक इक्वेशन है. First, 3x square minus 2 root x plus 8 is equal to 0. Is it Excuse me, ma'am. Yes. मैम कैमरा का एंगल थोड़ा चेंज कर दीजिए, क्वेश्चन हमें पूरे नहीं दिख रहे हैं. बेटा आप लोग फिट फ्रेम में कीजिए. किया हुआ मैम, तब भी नहीं दिख रहे हैं. हाँ मैम, अब ठीक है. परफेक्ट. Okay. The question is which of the following are quadratic equation. ठीक है, ये कुछ इक्वेशंस दिए हुए हैं, इसमें से आपको बताना है कौन सा क्वाड्रेटिक इक्वेशन है. ओके, फर्स्ट 3x स्क्वायर माइनस 2 रूट x प्लस 8. ओके, तो यहाँ पे ये क्या क्वाड्रेटिक इक्वेशन है? ये इस फॉर्म में हो रहा है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0. इट मीन्स जो फर्स्ट डिग्री x की होगी उस पे 2 डिग्री है, सेकंड 1 है और थर्ड पे कांस्टेंट है. क्या इस फॉर्म में ये इक्वेशन है? नो मैम. नो. व्हाई? बिकॉज हाईएस्ट डिग्री तो स्क्वायर है, बट जो b कोफिशिएंट b का ये वाला टर्म है x का, इसमें x पे पावर कितना है? x टू द पावर 1/2. रूट x का मतलब क्या होता है? x टू द पावर 1/2. सो ये इसके इक्वल नहीं है, इसलिए ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है. उसी तरह से सेम हम इसको भी सॉल्व करेंगे. यहाँ पर x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर इज इक्वल टू 15/4. 4 होल 1/4 क्या लिख सकते हैं? 4 4 16 1 17. 17/4. अब हमें इसे एलसीएम लेकर के सॉल्व करना होगा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाना होगा. तो x टू द पावर 4 प्लस 1 इज इक्वल टू 17/4. x टू द पावर 4 प्लस 1 is equal to 17/4 into x square. ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म करेगा बिकॉज इसकी हाईएस्ट डिग्री कितनी हो गई? x टू द पावर 4. तो ये भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है. इज इट क्लियर? Yes, ma'am. Yes, ma'am. नाउ द सेकंड. यस, ये थर्ड वाला आप लोग बताइए बेटा कि ये क्या क्वाड्रेटिक इक्वेशन है? x प्लस 1/x इज इक्वल टू x स्क्वायर. इज इट क्वाड्रेटिक इक्वेशन? नो मैम. नो, क्योंकि अगर हम यहाँ से x का एलसीएम लेंगे तो ये x स्क्वायर हो जाएगा, लेकिन ये जो x ट्रांसपोज होके जब RHS की तरफ आएगा तो ये x क्यूब हो जाएगा. करेक्ट? Yes, ma'am. So this is also not a quadratic equation. And the last one, क्या ये quadratic equation है? It is, ma'am. Yes, because यहाँ ये it is in the form of this equation ax square plus bx plus c. We can see here कि x square 2 is in place of a minus 3 root 2 in place of b and plus x is in place of c. Is it clear, student? Yes, ma'am. बच्चों आपको इसमें कोई डाउट नहीं है ना क्वाड्रेटिक इक्वेशन को फाइंड करने में? चलो नाउ नेक्स्ट हम अपने आगे एक्सरसाइज पे चलते हैं. एक्सरसाइज की जो फर्स्ट एक्सरसाइज के फर्स्ट पार्ट में आप लोगों को कोई प्रॉब्लम नहीं है. वो एक्सरसाइज 4.1 क्वेश्चन नंबर 1 में कोई प्रॉब्लम नहीं है आपको? No, ma'am. No, ma'am. नाउ द सेकंड क्वेश्चन इज No, ma'am. No, ma'am. आपको करना है बेटा तो ये कर लीजिए. इफ यू वांट टू राइट इट देन राइट डाउन. ये सारे क्वेश्चन सारे
साल के हैं? एवरीवन हैविंग RS अग्रवाल? यस मैम। नो मैम। वाई? बेटा अब तो शॉप्स आपकी ओपन हो गई हैं, आप परचेस कर सकते हैं उसे। सारी स्टेशनरीज की शॉप्स ओपन हो चुकी हैं, आप लोग परचेस कर लीजिए RS अग्रवाल। ओके मैम। लिखिए ये क्वेश्चंस लिखिए। Now I am going to rub it. Exercise 4.1 question number second first part. The area of the rectangular plot is 528 meter square. The length of the plot in meter is 1 more than twice its breadth. We need to find the length and the breadth of the plot. आपको सेकेंड क्वेश्चन में क्या करना है? वी हैव टू प्लॉट द इक्वेशंस ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमें बनाना है इन क्वेश्चंस का, ठीक है? इनको क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है। तो द एरिया ऑफ द रेक्टेंगुलर प्लॉट इट इज गिवन टू यू। अगर ब्रेथ x है तो लेंथ क्या हो जाएगा? लेंथ इज अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन लेंथ कितना है बेटा आपका? लेंथ ब्रेथ से ब्रेथ का ट्वाइस प्लस 1 है, करेक्ट? ब्रेथ का हम ट्वाइस अगर कर दे और उसमें प्लस 1 कर दे, इट इज बिकम द लेंथ 2x प्लस 1। ओके, एंड एरिया ऑफ द रेक्टेंगुलर प्लॉट इज गिवन टू यू। एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है? L to B. यस, Length to breadth. लेंथ इंटू ब्रेथ। लेंथ हमें पता है 2x प्लस 1, ब्रेथ वी ऑल नो दैट x, और एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर प्लॉट इज ऑल्सो गिवन टू यू 528। ओके, नाउ इस इक्वेशन को हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म में कन्वर्ट करना है। x का मल्टीप्लाई 2x में करेंगे 2x स्क्वायर, x का मल्टीप्लाई 1 में करेंगे x 1, देन 2x स्क्वायर प्लस x 528 को LHS से ट्रांसपोज करके RHS ले आएंगे तो माइनस 528 इज इक्वल टू 0। दिस इज द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। आप लोग साथ में नोट भी करते जाइए, ठीक है? इस तरह से ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। द सेकेंड क्वेश्चन इज the product of two consecutive positive integers. Consecutive means क्या होता है? What is the meaning of consecutive? Ma'am, continue. Continue, correct. Yes, continue. Like जैसे अगर एक नंबर अगर कोई मान लो 39 है तो नेक्स्ट नंबर क्या हो जाएगा? 40 हो जाएगा। मतलब कंटिन्यूशन ऑफ द नंबर। कंसेक्यूटिव मीन्स लगातार होता है, ठीक है? तो यहाँ पे क्वेश्चन क्या बोल रहा है? द प्रोडक्ट ऑफ टू कंसेक्यूटिव इंटीजर्स, पॉजिटिव इंटीजर्स, नेगेटिव इंटीजर नहीं, पॉजिटिव इंटीजर्स। अगर हम दो कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स का प्रोडक्ट करें देन वी विल गेट 306। वी नीड टू फाइंड द इंटीजर। तो हमें इंटीजर फाइंड करना है, बट हमें बस यहाँ पर केवल इक्वेशन फ्रेम करना है, ठीक है? तो लेट फर्स्ट पॉजिटिव
मैम x plus 1. करेक्ट, x प्लस 1, ठीक है। We will get both the positive integers. हमें दोनों positive integers मिल गए. Now the product of the positive integers. Now the product is equal to 306. It is given to you ना कि product, दोनों का product कितना है 306 है, ये आपको क्वेश्चन में गिवन है। तो अब दोनों का प्रोडक्ट हम कर लेते हैं। This is your required equation, but it is not in the form of quadratic equation. We have to change, we have to set this equation in a quadratic form. तो इस x का मल्टीप्लाई इसमें करेंगे, इस x में, तो क्या किसमें हो जाएगा, x into x becomes x square, x into plus 1 x is equal to 306. 306 को हमें RHS से ट्रांसपोज करके LHS लाना होगा, then x square plus x minus 306. This is your required quadratic equation. बेटा कोई डाउट है? No ma'am. अच्छे से समझ में आया आपके? Yes ma'am, clear. Yes ma'am. ओके, नोट कर लीजिए। आपको RS अग्रवाल की बुक खरीदना बहुत मस्ट है, और उसका 4th चैप्टर का 4A एक्सरसाइज, इट मींस फर्स्ट एक्सरसाइज आपको इसी क्वेश्चन से रिलेटेड क्वेश्चंस मिलेंगे, ठीक है। जल्दी कीजिए, मुझे RS अग्रवाल से क्वेश्चन सॉल्व करवाने हैं कुछ। कैन आई हैव इट? Yes ma'am. Yes ma'am. Yes ma'am. Third question of the second. Rohan's mother is 26 years older than him. रोहन की जो मदर है वो 26 years older है than रोहन. अगर रोहन का एज, if the age of रोहन is x, then what is his mother age? x plus 26. Okay. Then the product of their age in years, 3 years from now. 3 years from now. तो प्रेजेंट एज अगर रोहन का x है, तो आफ्टर 3 years उसका एज क्या हो जाएगा? X plus 3 ma'am. करेक्ट। और अगर उसकी मदर का प्रेजेंट एज x plus 26 है, तो उसकी मदर का एज आफ्टर 3 years क्या हो जाएगा? x plus 26 X plus 3. Yes, X correct. plus 29. यस करेक्ट, x plus 29। और उन दोनों का प्रोडक्ट, यानी कि दोनों मदर और सन के एज का जो प्रोडक्ट आफ्टर 3 years जो प्रोडक्ट होगा वो क्या है, क्या गिवन है आपको? 360। इसको मैं पूरा लिख करके नहीं बता रही हूँ आपको, बस शॉर्ट में बता रही हूँ कि अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन बेटा विजिबल है, इट इज द बोर्ड इज विजिबल? Yes ma'am. Yes ma'am. Rohan's age after 3 years. It is x plus 3 होगा, करेक्ट? And his mother's age after 3 years. X plus 26 plus 3. Is it? X plus 26 plus 3, it will become, सर ये वर्क नहीं कर रहा है, x plus 29, करेक्ट? अब इन दोनों के एज का जो प्रोडक्ट है, द प्रोडक्ट ऑफ देयर एज विल x plus 3, x plus 29 is equal to what? 360. Clear?
Yes, ma'am. ओके, नाउ मल्टीप्लाई कर लेते हैं। x इंटू एक्स बिकम्स एक्स स्क्वायर, x इंटू 29 बिकम्स प्लस 29x, 3 इंटू एक्स बिकम्स 3x, 3 इंटू 29 बिकम्स Ma'am, 60. 87, 3 9 जा 27, 2 carry 7 and 3 2 जा 6, 7 8, clear, is equal to 360. X square plus 29x plus 3x becomes what? 32x plus 87, 360 को ट्रांसपोज करेंगे RHS से LHS में, it will become negative 360 is equal to 0. विजिबल हो रहा है बेटा आपको? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. 32x प्लस माइनस माइनस, यानी कि हमें सब्ट्रैक्ट करना है। 360 में से 87 को सब्ट्रैक्ट कीजिए। Minus 273. -273 is equal to 0. माइनस क्यों लगा? बिकॉज 360 बिगर है देन 87 और इसका साइन नेगेटिव है, इसलिए हमें नेगेटिव लगा। आ गया बेटा समझ में? हाँ जी मैम। नोट भी कर लिया आप लोगों ने? यस मैम। 2 मिनट मैम, अभी खत्म हो जाएगा। ठीक है, ओके, आई विल वेट। इसके बाद वाला जो क्वेश्चन है दैट इज द इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। इसके बाद जो क्वेश्चन है बेटा, ये क्वेश्चन आप लोग थोड़ा ध्यान से सुनिएगा और समझिएगा, और डाउट होगा तो आप लोग मुझसे तुरंत पूछिएगा, ठीक है? मैं पहले क्वेश्चन आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ, देन सेल्फ सॉल्व हम करेंगे। द क्वेश्चन इज अ ट्रेन ट्रेवल अ डिस्टेंस ऑफ 480 किलोमीटर एट अ यूनिफॉर्म स्पीड। ठीक है, यूनिफॉर्म स्पीड माने क्या होता है कि एक ही स्पीड से वो मूव कर रहा है, स्पीड कम या ज्यादा नहीं हो रहा है। और डिस्टेंस कितना है? डिस्टेंस इज ऑल्सो गिवन टू यू 480 किलोमीटर। इफ द स्पीड हैड बीन 8 किलोमीटर पर आवर लेस, अगर स्पीड को हमने 8 किलोमीटर पर आवर लेस कर दिया, लेस मीन्स कम कर दिया, 8 किलोमीटर पर आवर अगर हमने कम कर दिया, अगर स्पीड, अच्छा बताओ, स्पीड अगर कम होगी तो टाइम ज्यादा लगेगा या कम लगेगा डिस्टेंस को कवर करने में? कम लगेगा। ज्यादा लगेगा। ज्यादा लगेगा। एक बात बताओ बेटा, अगर हमने स्पीड कम कर दी, अब कम लगेगा। कैसे कम लगेगा? टाइम ज्यादा लगेगा ना? मोर टाइम में फिर यस यस, ज्यादा। डिस्टेंस सेम है, डिस्टेंस इज सेम, 480 किलोमीटर डिस्टेंस सेम है, डिस्टेंस कम ज्यादा नहीं हो रहा है, ठीक है? लेकिन हमने अगर अपनी स्पीड कम कर दी, ठीक है, तो हमें टाइम तो ज्यादा लगेगा ना? यस मान लो 2 बच्चे हैं, 2 स्टूडेंट्स हैं, अगर वो अपना मतलब दोनों का घर एक ही जगह पर है और अगर उन्हें स्कूल आना है, एक बच्चा ज्यादा स्पीड से आ रहा है तो वो स्कूल जल्दी पहुंचेगा ना, और इन कंपैरिजन टू अदर स्टूडेंट, अगर दूसरा बच्चा थोड़े कम स्पीड से आ रहा है तो अगर हमने अपनी स्पीड कम कर दी
तो टाइम हमें क्या लगेगा, ज्यादा लगेगा, और अगर हमने अपनी स्पीड बढ़ा दी तो टाइम हमें कम लगेगा। ओके, कम लगेगा। देन इट वुड हैव टेकन 3 आवर मोर टू कवर द सेम डिस्टेंस। तब उसको 3 आवर्स ज्यादा लगते हैं सेम डिस्टेंस को कवर करने में। वी नीड टू फाइंड द स्पीड ऑफ द ट्रेन। तो हमें यहाँ पर ट्रेन की स्पीड फाइंड करनी है। फिर से मैं क्वेश्चन रिपीट कर रही हूँ। डिस्टेंस इज गिवन टू यू 480 किलोमीटर। स्पीड आपका क्या है, स्पीड को कम कर दिया गया है। स्पीड क्या है, स्पीड को कम कर दिया गया। कितना कम किया गया है, 8 किलोमीटर पर आवर। स्पीड कम कर दिया गया है 8 किलोमीटर पर आवर। देन टाइम क्या लग रहा है हमें, 3 आवर्स ज्यादा लग रहा है। टाइम हमें क्या लग रहा है, 3 आवर्स ज्यादा लग रहा है। ओके, वी ऑल नो दैट द फॉर्मूला स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। हमें ये फॉर्मूला हम क्लास 8 से पढ़ते आते हैं बेटा कि स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है। देन टाइम इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका, इस तरह के क्वेश्चंस बहुत आते हैं। ठीक है, तो टाइम इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। क्वेश्चन आप लोगों को अच्छे से समझ में आया कि क्वेश्चन क्या बोल रहा है। ठीक है, अब नाउ हम लेट क्या करेंगे, लेट द स्पीड ऑफ द ट्रेन इज बी एक्स। लेट द स्पीड ऑफ ट्रेन एक्स, ठीक, किलोमीटर पर आवर। स्पीड क्या हो गई ट्रेन की, x किलोमीटर पर आवर हो गई। कब x किलोमीटर पर आवर हो गई, जब वो फर्स्ट कंडीशन में 8 किलोमीटर पर आवर हो गई, जब उसमें 8 किलोमीटर पर आवर लेस नहीं किया गया। अब अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, the speed is less 8 किलोमीटर पर आवर। अब क्या हो रहा है, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन 8 किलोमीटर स्पीड क्या हो रही है, कम हो रही है। तो इस कंडीशन में स्पीड क्या हो जाएगी, x माइनस 8 किलोमीटर पर आवर। बेटा आपको इतना समझ में आया, ये 2 लाइन आप लोगों को समझ में आई अच्छे से। यस मैम। डिस्टेंस सेम है, डिस्टेंस क्या है, व्हाट इज योर डिस्टेंस, डिस्टेंस इज इक्वल टू 480 किलोमीटर। डिस्टेंस सेम है, ठीक है। वी हैव 2 कंडीशंस। जब ट्रेन की स्पीड x किलोमीटर थी, डिस्टेंस दोनों कंडीशन में सेम है, 480 किलोमीटर। फर्स्ट कंडीशन में स्पीड कितनी है, x किलोमीटर पर आवर। सेकेंड कंडीशन में स्पीड कितनी है, 8 किलोमीटर पर आवर। स्पीड को लेस किया गया, देन इट विल बिकम x माइनस 8 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, अब हमें टाइम निकालना है व्हेन द स्पीड इज टाइम टेकन बाय ट्रेन, टाइम टेकन बाय ट्रेन व्हेन स्पीड इज x किलोमीटर पर आवर। बताइए, टाइम टेकन बाय ट्रेन व्हेन स्पीड इज x किलोमीटर पर आवर। वो टाइम हम निकाल रहे हैं जब स्पीड क्या है, x किलोमीटर पर आवर है। टाइम इज इक्वल टू क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस इज ऑल्सो गिवन टू यू, स्पीड वी नो दैट x। तो क्या हो जाएगा, इज इक्वल टू 480 अपॉन x आवर। बेटा ये समझ में आया आपके? Are you able to see this? It is visible? Yes ma'am. Okay. So Yes, ma'am. time taken by train when speed is x किलोमीटर पर आवर is equal to 480 upon x hour. ये लाइन आपकी समझ में आया बेटा? Yes ma'am. किसी को No ma'am नहीं आया। नो मैम। ओके, मैं फिर से बताती हूँ, मैं फिर से एक्सप्लेन कर रही हूँ। डिस्टेंस
आपको गिवन है 480, आ गया। डिस्टेंस इज गिवन टू यू 480 किलोमीटर, ठीक है। पहले हमने स्पीड लेट किया था, लेट द स्पीड इज x, स्पीड क्या है x किलोमीटर पर आवर है। अब स्पीड कितना कम हो रहा है, 8 किलोमीटर पर आवर कम कर दिया जा रहा है, यानी कि अब हम x में से कितना माइनस करेंगे, x माइनस 8 किलोमीटर पर आवर। ये फॉर्मूला बताया कि टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड होता है। वी ऑल नो दैट कि टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड होता है। तो जब स्पीड x किलोमीटर पर आवर थी, जब स्पीड कितनी थी x किलोमीटर पर आवर थी, तो टाइम कितना लग रहा था, डिस्टेंस अपॉन स्पीड हम कर देंगे, तो डिस्टेंस अपॉन स्पीड हम करेंगे तो हमें टाइम पता चलेगा ना। तो टाइम टेकन बाय ट्रेन व्हेन स्पीड इज x किलोमीटर पर आवर इज इक्वल टू 480 अपॉन x आवर। अभी समझ में आया? यस मैम। वीडियो आएगी देखिए। नहीं अब आ रही है। मेरे में नहीं आ रही है। बेटा यू हैव अ नेटवर्क इशू आई थिंक, ठीक है। तो अभी यहां तक आप लोगों को क्लियर है? यस मैम। अब ये बताओ when the speed is x minus 8 किलोमीटर पर आवर, जब ट्रेन की स्पीड x minus 8 किलोमीटर पर आवर थी, तब टाइम कितना लगेगा? x minus 8 डिस्टेंस अपॉन x minus 8। वेरी गुड, डिस्टेंस अपॉन x माइनस 8। डिस्टेंस क्या है 480, क्योंकि डिस्टेंस तो सेम है ना 480, और स्पीड क्या हो जाएगा x माइनस 8। गुड, देन टाइम टेकन बाय ट्रेन व्हेन स्पीड इज x माइनस 8 किलोमीटर पर आवर इज इक्वल टू 480 अपॉन x माइनस 8 आवर। सेम क्वेश्चन अभी जो मैंने आपसे पूछा था कि जब स्पीड को कम कर, इस कंडीशन में स्पीड कम हो रही है कि इस कंडीशन में स्पीड कम हो रही है, फर्स्ट कंडीशन में स्पीड कम हो रही है या सेकेंड कंडीशन में स्पीड कम हो रही है? सेकेंड कंडीशन में। जब स्पीड कम होगी तो टाइम ज्यादा लगेगा, करेक्ट। मैंने आपको पहले बताया था कि जब स्पीड कम होगी तब टाइम ज्यादा लगेगा। इट मीन्स कि ये वाला टाइम ग्रेटर है इस टाइम से, ठीक है। और कितना टाइम लग रहा है, 3 आवर्स ज्यादा लग रहा है। इट मीन्स कि अगर हम 480 अपॉन x माइनस 8 माइनस 480 अपॉन x करें तो कितना आना चाहिए, 3 आवर्स आना चाहिए। बेटा क्वेश्चन अच्छे से समझ में आया आपको? यस मैम। यस मैम। देखो यही हमारा यही इक्वेशन है, इसके बाद तो हमें इक्वेशन सॉल्व करना है जो हम इक्वेशन सॉल्व करते आ रहे हैं हमेशा से, ठीक है। मेन हमें यही ये फाइंड करना था मेन चीज। कोई परेशानी होगा तो मैं फिर से समझाऊंगी, लेकिन आपको अच्छे से आना चाहिए। मैम एंडिंग का वापस से समझा दीजिए यहाँ पर। यस मैम। ओके, फर्स्ट क्या था कि 480 अपॉन x, ये फर्स्ट कंडीशन का था जब स्पीड को कम नहीं किया गया था। जब स्पीड 8 किलोमीटर पर आवर लेस किया गया तो ये स्पीड हमें, ये टाइम हमें मिला, ठीक है। तो जब स्पीड कम किया गया तो टाइम ज्यादा लगेगा, कॉमन सी बात है। तो कितना टाइम ज्यादा लग रहा था, 3 आवर्स ज्यादा लग रहा था ना। तो अगर हम इस टाइम में से इस टाइम को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 3 आवर्स आना चाहिए अकॉर्डिंग टू योर क्वेश्चन, कि आपके क्वेश्चन में गिवन है कि 3 आवर्स ज्यादा लग रहा है। तो 480 अपॉन x माइनस 8 माइनस 480 अपॉन x इज इक्वल टू 3। अभी समझ में आया? यस मैम। अब इसको आप लोग सॉल्व करेंगे खुद से, ठीक है। कैसे सॉल्व करेंगे, पहले आप एलसीएम लेंगे, x माइनस 8 x, यहां पर 480 x हो जाएगा माइनस 480 इन ब्रैकेट x माइनस 8 इज इक्वल टू 3। इसके आगे आप खुद से सॉल्व करेंगे, इक्वेशन आप खुद से बनाएंगे, ठीक है।
आर यू एबल टू लिसन Yes, मी? ma'am. नोट इफ नोट दिस, नोट कर लीजिए इसे. Done, student? Children, Yes, ma'am. can I rub it? Yes, Yes, ma'am. ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Five, six. Show that root 2 and minus 2 root 2 are the roots of the equations x square plus root 2 x minus 4 is equal to 0. This is the quadratic equation. Roots और zeros दोनों का मीनिंग सेम होता है. वी ऑल नो दैट रूट्स और जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल दोनों की मीनिंग सेम होती है. मतलब क्या होता है कि अगर हम रूट्स या जीरोस की वैल्यू को अगर हम इस इक्वेशन में रखते हैं तो वो इस इक्वेशन को सेटिस्फाइड करता है. करेक्ट. अब जैसे कि दिस इज योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन. ये आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन है बिकॉज इसकी हाईएस्ट डिग्री 2 है, इसलिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन है. तो इसके कितने रूट्स होंगे? 2 रूट्स होंगे, है ना. क्योंकि बिकॉज दिस इज द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इसलिए इसके 2 रूट्स होंगे, यानी कि 2 जीरोस होंगे. रूट्स और जीरोस दोनों की मीनिंग सेम होती है. शो दैट रूट 2 एंड माइनस 2 रूट 2 आर द रूट्स ऑफ द इक्वेशन. आपको शो करना है कि रूट 2 और माइनस 2 रूट 2 आर द रूट्स ऑफ द इक्वेशन. इट मीन्स कि ये दोनों जो रूट्स गिवन है ये दोनों इस इक्वेशन को सेटिस्फाइड करेंगे. करेक्ट. नाउ पुट द वैल्यू. फर्स्टली हमने रूट 2 रखा. गुड. x is equal to root 2. In the given equation, x square plus 2 root root 2 square, sir. root 2x minus 4 is equal to 0. What is the value of x? Root 2. Root 2 square plus root 2 in place of x is also root 2 minus 4 is equal to 0. Root 2. Root 2 का स्क्वायर करेंगे तो हमें क्या मिलेगा? What is the square of root 2? 2.
ma'am, 2. 2 plus root 2 multiply root 2. Again 2 minus 4 is equal to 0. 2 plus 2 becomes 4 minus 4 is equal to 0. 0 is equal to 0. It means root 2 is the 0 या root of the this quadratic equation. ये हमने प्रूफ कर लिया. इसी तरह से इस सेकेंड पार्ट को भी हम प्रूफ करेंगे. Now put x is equal to what? Minus 2 root 2. अब हमें x की वैल्यू क्या पुट करनी है? Minus 2 root 2. Okay? In the given equation, what is the value of x? Minus 2 root 2 square plus root 2. The value of x is minus 2 root 2 minus 4 is equal to 0. Minus 2 root 2 का स्क्वायर क्या आएगा बेटा? माइनस minus 8. 8 ma'am. कैसे आएगा? कैसे? 8 ही आएगा पॉजिटिव. मैं यहाँ सॉल्व कर रही हूँ, देखिएगा. लुक एट हियर. माइनस 2 रूट 2 मल्टीप्लाई माइनस 2 रूट 2. स्क्वायर का मीन्स 2 टाइम्स मल्टीप्लाई होना. माइनस माइनस प्लस हो गया. 2 2 सा 4 और रूट 2 बिकम्स 2. इट बिकम्स ओनली 8. समझ में आया? Yes, ma'am. So, in place of minus 2 root 2 square, it is 8. Now, plus minus minus. Minus 2 root 2 into root 2 becomes 2. And 2 2s are 4. 4 minus 4 is equal to 0. 8 minus 8 is equal to 0. This implies 0 is equal to 0. ये x की जो minus 2 root 2 वैल्यू है, ये भी इक्वेशन को सेटिस्फाइड कर रही है. इट मींस कि ये भी रूट है इस इक्वेशन का. समझ में आया आपके? Yes, ma'am. कोई प्रॉब्लम? Yes ma'am. कोई प्रॉब्लम है? No, ma'am. No, No ma'am. ma'am. No ma'am. बेटे ये RS अग्रवाल की क्वेश्चंस मैं सॉल्व कर रही हूँ. ठीक है? एक्सरसाइज 4A, वहां पे 4A एक्सरसाइज लिखा हुआ है फ्रॉम RS अग्रवाल. Ma'am, find the values of what? K, it is K. K. Okay, ma'am. Thank you, ma'am. Find the value of K for which x is equal to 1. One root is given to you, x is equal to 1. Is the root of the equation x square plus kx plus 3 is equal to 0.
द इक्वेशन इज एक्स स्क्वायर प्लस के एक्स प्लस 3 इज इक्वल टू 0। यहां पे बेटा आपको k की वैल्यू फाइंड करनी है। k एक कांस्टेंट है विच इज द कोफिशिएंट ऑफ x। x का कोफिशिएंट है k, इसकी वैल्यू आपको फाइंड करनी है और एक रूट यानी कि दिस इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इसके दो रूट्स होंगे बट एक रूट आपको गिवन है x इज इक्वल टू 1। इट मीन्स कि इस रूट पर ये इक्वेशन सेटिस्फाइड होगा बिकॉज दिस इज द रूट ऑफ दिस इक्वेशन। ठीक है, तो यहां पर हम वैल्यू रखते हैं x की, x इज इक्वल टू 1। k is equal to -4। समझ में आया बेटा? Yes, ma'am. एनी प्रॉब्लम? Yes, ma'am. किसी को प्रॉब्लम है? No, ma'am. ओके, मान लो यहाँ पर हमने k की वैल्यू फाइंड कर ली -4 और क्वेश्चन में बोल रहा है फाइंड अनदर रूट। एक बिकॉज दिस इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन इसलिए इसके दो रूट्स होंगे, एक रूट आपको गिवन है और मान लो यहाँ पे क्वेश्चन आगे बोल रहा है कि फाइंड अदर रूट। तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, मिड टर्म स्प्लिट मेथड से हम अनदर रूट भी फाइंड करेंगे। फर्स्टली k की वैल्यू पुट करेंगे -4 और यहां से हम मिड टर्म स्प्लिट करके एक और रूट फाइंड करेंगे। टाइम बहुत हो गया है। नोट कर लिया बेटा आप लोगों ने? Yes, ma'am. Yes, ma'am. यस, रूट क्या था? रूट्स को अब आप सॉल्व कीजिएगा, उसको आप सॉल्व करिएगा बाय मिड टर्म स्प्लिट मेथड। ठीक है, अभी हम लोग उस टॉपिक पे नहीं पहुंचे इसलिए मैंने नहीं बताया। ठीक है, तो मिड टर्म स्प्लिट मेथड 8 से पढ़ते आ रहे हो ना बेटा, क्लास 8 से है मिड टर्म स्प्लिट, उसको स्प्लिट करके फाइंड करना है रूट्स। दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बिकॉज ये आपका आया हुआ है 2017 में। ठीक है, Ma'am. यस, हाँ कहिए, बोलो बेटा।
बेटा? Ma'am, can you repeat the question which you have explained few seconds later? This question. Ma'am, your voice is not audible. This question है इसके पहले वाला क्वेश्चन जो सॉल्व किया था मैंने. No, ma'am, यही वाला. Last आपको one. explain किया. Just show that x is equal to minus bc upon ad. X की value this is the solution of the quadratic equation. It means this is the zero of this equation. ये आपका एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म हो रहा है अगर हम इसे सॉल्व करें तो. x का मल्टीप्लाई अगर x में करेंगे इट विल बिकम x स्क्वायर और x का मल्टीप्लाई x में करेंगे तो x. तो ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म में आएगा and one root is given to you x is equal to minus bc upon ad. ठीक है, यहाँ पे लिखा है is a solution of the क्वाड्रेटिक इक्वेशन. ये क्वेश्चन आपका 2017 में आया हुआ है बेटा. ये आपका एक क्वेश्चन होमवर्क है, इसमें आपको कुछ करना नहीं है, आपको इसकी x की वैल्यू इक्वेशन में पुट करनी है. लेकिन मैं फिर भी हमारा जो नेक्स्ट क्लास होगा मैं इसी क्वेश्चन से स्टार्ट करूंगी. ठीक है, क्योंकि आपकी मैम आपका वेट कर रही है, टाइम ओवर हो चुका है. ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, 2017 में ये आया हुआ है. थैंक यू.